नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से मिले स्थलों में जो हमें प्रमाण मिले उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो ये टॉपिक है यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके जो प्रश्न है वो आने की संभावनाएं बहुत रहती है। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से देखोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो स्थल हमें मिला था वो था हड़प्पा। उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। खोज व उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था सर्वप्रथम। उसके बाद माधव स्वरूप बस व मार्टिन व्हीलर ने भी हड़प्पा के उत्खनन में सहयोग दिया। दोस्तों, हड़प्पा के उपनाम देख लेते हैं। इसे तोरण द्वार का नगर, तथा सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तोरण द्वार का नगर तथा सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने क्या कहा है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तो स्टुअर्ट पिगट महोदय क्या कह रहे हैं? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। अब दोस्तों, सिंधु सभ्यता से जो हड़प्पा नगर मिला है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पश्चिमी टीला, जिसे क्या कहते थे? दुर्ग, गढ़ी या सिटाडेल। दूसरा है पूर्वी टीला, या निचला नगर। तो दोस्तों,
सिंधु सभ्यता के उपनाम क्या बताए थे? तोरण द्वार का नगर, सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने क्या कहा है? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। अब हड़प्पा को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब अभी मैंने बताया था कि जो हड़प्पा नगर है उसको दो भागों में विभाजित किया। ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था उसे दुर्ग या गढ़ी कहते थे। ये पूर्वी टीले की तुलना में थोड़ा सा ऊंचाई पर होता था। पूर्वी टीले में आम नगर के लोग रहते थे और पश्चिमी टीले में महत्वपूर्ण लोग निवास करते थे। अब जो यहां का जो पश्चिमी टीला है वो चारों तरफ प्राचीर से ढका हुआ है। जो हड़प्पा का जो टीला है, पश्चिमी टीला, जो चारों तरफ एक प्राचीर से ढका हुआ है। और ये क्यों ढका हुआ है? क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बनाई गई है तथा बाढ़ से बचाव के लिए जो है ये प्राचीर बनाई गई थी। अब यहां पर दो अन्य टीले और मिले। एक मिला है एफ टीला जो दुर्ग के ऊपर है और एक टीला मिला है दक्षिण की तरफ, यानी दुर्ग के दक्षिण की तरफ एक टीला मिला है। उसे क्या कहा गया है? माउंड एबी या एबी टीला कहा गया है। और माउंट एबी किसने कहा है? मार्टिन व्हीलर ने। मार्टिन व्हीलर ने इस टीले का नाम क्या बताया है? माउंट एबी। और जो एफ टीला मिला है जो उत्तर दिशा में है वहां पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इधर देख लेते हैं दोस्तों, एफ टीला। यहां पर पहली चीज हमें यहां पर अन्नागार मिले। जो हड़प्पा में अन्नागार मिले हैं वो एफ टीले से मिले और जो कि करीब 12 हैं, 6-6 की आकृति में 12 हैं, एक तरफ 6 एक तरफ 6 और इनके बीच करीब 7 मीटर का रास्ता है। जो हमें अन्नागार मिले हैं उनके बीच में 7 मीटर का रास्ता है। इसके अलावा यहां पर 15 क्या मिले हैं? श्रमिक आवास। यहां पर 15 श्रमिक आवास मिले और 18 जो है वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। यहां पर 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, 15 श्रमिक आवास मिले हैं, जिनमें 7 उत्तर दिशा में तथा 8 दक्षिण दिशा में हैं। हमें जो 15 श्रमिक आवास मिले हैं उनमें 7 उत्तर दिशा में तथा 8 दक्षिण दिशा में हैं। और वृत्ताकार चबूतरे किस काम आते थे?
वृत्ताकार जो चबूतरे काम आते थे वो अनाज कूटने के काम में लिए जाते थे, और वो कौन करता था? वो श्रमिक करते थे। यहां पर जो हमें इन चबूतरों में हमें गेहूं व जौ के जले हुए धान के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य नहीं मिले, बल्कि गेहूं और जौ के जले हुए धान के साक्ष्य मिले हैं। किनमें? इन वृत्ताकार चबूतरों में। और हम इस पश्चिमी टीले की बात कर रहे थे, जो इसका प्रवेश द्वार जो है, मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो उत्तर की ओर है। इसके अलावा दोस्तों, और यहां पर हमें जो नगर के जो निवास करते थे लोग, उसके दक्षिण में हमें एक कब्रिस्तान मिला है R17, तथा शव काष्ठ पेटिका मिली है। शव काष्ठ पेटिका मिली है, और यह देवदार लकड़ी की है। यह देवदार लकड़ी की है। इसके अलावा हमें H कब्रिस्तान भी मिला है, जो उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। यानी कि हड़प्पा के बाद जो विकसित हड़प्पा है, उसके बाद एक संस्कृति और आई, उत्तर हड़प्पा संस्कृति, उससे संबंधित है H कब्रिस्तान। इसके अलावा हमें क्या क्या साक्ष्य और मिले? हमें दोस्तों यहां से सिलेटी पत्थर की नृत्य की मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, जिसे जॉन मार्शल महोदय ने क्या कहा है? नटराज शिव की मूर्ति कहा है। इसके हमें सेल खड़ी से निर्मित एक पुजारी की मूर्ति मिली है। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष मूर्ति भी मिली है। और दोस्तों, यहां से हमें जो अन्नागार मिला था, उसे मार्टिन व्हीलर महोदय ने क्या कहा है? मार्टिन व्हीलर महोदय ने सस्यागार परिसर की संज्ञा दी है। इसे सस्यागार परिसर की संज्ञा दी है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर हड़प्पा से हमें
गधे की हड्डियों के साथ इसके अलावा सांप को पैरों में दबाए सांप को पैरों में दबाए गरुड़ की गरुड़ के अंकन वाली मोहर एक मोहर मिली है जिस पर किस चीज का अंकन है? सांप को पैरों में दबाए हुए गरुड़ के अंकन वाली मोहर यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक स्त्री के गर्भ से पौधा उग एक स्त्री के गर्भ से जिसमें क्या है? पौधा उग रहा है, उसके अंकन वाली मोहर प्राप्त हुई है। एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, क्या है? उसके अंकन वाली मोहर यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से मछुआरे से अंकित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड प्राप्त हुआ है जिसमें क्या है? मछुआरा क्या है? जाल लिए हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों यहां से सैल खड़ी पत्थर की एक पुरुष की मूर्ति मिली है, उसे पुजारी की संज्ञा दी गई। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष की मूर्ति मिली है। मार्टिन व्हीलर ने जो अन्नागार मिला था उसे सस्यागार परिसर कहा है। गधे की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। सांप को पैरों में दबाए गरुड़ की अंकन वाली मोहर मिली है और एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ है, उसकी अंकन वाली मोहर मिली है। इसके अलावा एक मृदभांड मिला है जिस पर एक मछुआरा जाल बिछाए हुए दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी की टोकरी का एकमात्र साक्ष्य जो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, सिंधु सभ्यता से मिला है, वो हड़प्पा से मिला है। तांबे के पैमाने का साक्ष्य यहां से मिला है। इसके अलावा ताम्र भट्टियां मिली हैं। तांबे की मनुष्य आकृति भी यहां से प्राप्त हुई है। यहां से जहाज व नाव का अंकन वाली मोहर भी यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हिरण पर आक्रमण करते हुए
हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है। गधे पर हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा मछली व कछुआ अंकित मृदभांड भी यहां से तांबे का दर्पण, छह लड़ियों का सोने के मनकों का हार प्राप्त हुआ है, तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है और 6 लड़ियों का सोने के मनकों का हार। यहां से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो। यहां भी हमें जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित था, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की। राखल दास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। या प्रेतों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। इसे स्तूपों का नगर, स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो कुषाण शासक था कनिष्क, उसने यहां पर स्तूप का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों यहां भी जो मोहनजोदड़ो नगर है वो 2 भागों में विभाजित है। ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला, और ये भी प्राचीर से ढका हुआ है। अब यहां पर क्या क्या साक्ष्य मिले? यहां पर एक तो पुरोहितों का पुरोहित आवास मिला। कहां से मिला? ये मिला दुर्ग टीले से, पुरोहित आवास मिला। इसके अलावा यहां पर एक महाविद्यालय के साक्ष्य पाए गए।
जहां पर पुरोहितों के बच्चे पढ़ते होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक सभा भवन मिला है, जहां पर मीटिंग वगैरह होती होंगी, जो और ये खंभों पर टिका हुआ है, यह खंभों पर टिका हुआ है। फर्दर एक्सवेशन एट मोहनजोदड़ो, जो किसकी पुस्तक है? फर्दर एक्सवेशन, जो कि एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो, यह मैके की पुस्तक है। और इस पुस्तक में सभा के बारे में क्या कहा गया है? बाजार। इस पुस्तक में सभा के बारे में बाजार की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों दुर्ग किले से हमें क्या मिला? पुरोहित आवास महाविद्यालय के साक्ष्य मिले, सभा भवन मिला। इसके अलावा यहां से हमें सार्वजनिक स्नानागार के साक्ष्य मिले, सार्वजनिक स्नानागार के साक्ष्य मिले। और सार्वजनिक स्नानागार के बारे में मार्शल महोदय ने क्या कहा है? यह विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। मार्शल महोदय ने क्या कहा है कि सार्वजनिक स्नानागार के बारे में विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। यहां से सैल खड़ी पर दाढ़ी युक्त पुरुष की मूर्ति मिली है। KUR कैनेडी महोदय को यहां पर मिले अवशेषों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा विश्व में पहली बार वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और वाटर प्रूफिंग का उदाहरण सार्वजनिक स्नानागार में देखा गया है। विश्व में पहली बार मृदभांड पर औपकारी ग्लेजिंग के साक्ष्य मिले हैं। कांच की तरह कांच पर जो औपकारी होती है वो साक्ष्य विश्व में पहली बार मोहनजोदड़ो के मृदभांडों पर मिले हैं। वो औपकारी मृदभांडों पर हो रही है जो कांच पर होती है। इसके अलावा कांस्य मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहां पर एक क्या मिली है? कांस्य मूर्ति मिली है। और जिसे कहां से संबंधित बताया जा रहा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायर जो प्रजाति थी उससे संबंधित बताया जा रहा है। मतलब जो कांस्य मूर्ति मिली है
वो प्रोटोआस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है उसकी मूर्ति बताई गई है, उस प्रजाति की मूर्ति बताई गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना, मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है, ईंट के भट्टे मिले, बेलनाकार मोहर मिली है, 5 बेलनाकार मोहरें मिली हैं। इसके अलावा यहां पर जो सर्वाधिक भारी बटखरा बांट जो होता है वो 10.9 ग्राम का मिला है। यहां पर एक राजपथ मिला है जो करीब 10 मीटर चौड़ा है। और यहां की जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो है, यहां के 7 क्रमिक स्तर देखे गए हैं, सभ्यता के 7 क्रमिक स्तर। इसका मतलब है ये बाढ़ से 7 बार नष्ट हुआ और 7 बार इसका उदय हुआ। अगला स्थल है दोस्तों कुणाल। कुणाल हरियाणा में है और इसका जो उत्खनन किया था वह R.S. बिष्ट व जगवती जोशी उन्नीस 1974 में किया था। यहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं तथा हड़प्पा शैली के लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। दोस्तों कुणाल हरियाणा में है और R.S. बिष्ट व जगपति जोशी जी ने इसकी खोज की 1974 में। यहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, हड़प्पा शैली के लाल रंग के मृदभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। नमस्कार दोस्तों।